वेलकम इन रवि सर सुपर 50 यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूँ। विशेष जो कि दिल्ली से हैं, इनका सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर में हुआ है। ये पहले आप लोग को अपने साथ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद सुपर 50 में इन्होंने कैसे तैयारी की, इसके पहले SBI इंटरव्यू भी दे चुके हैं और भी कुछ मेंस लिख चुके हैं। और मैं इनको ये ब्लेसिंग देता हूँ कि ये रेगुलेटरी बॉडी में जाएं। मेरा ये ड्रीम है इसके लिए, बिकॉज इट्स ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, इज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही डिजर्व RBI, SEBI, SIDBI, NABARD एंड रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, विशेष अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Vishesh Chauhan and I have joined Super 50 last year in September, तो September 2022 बेसिकली। तब तक मैंने SBI का मेंस भी दिया हुआ था पहले, और फिर मैं इंटरव्यू मतलब क्लियर भी हो गया था, इंटरव्यू भी दिया हुआ था SBI का, बट मैं बहुत शॉर्ट मार्जिन से लाइक 1.6 मार्क्स से ओवरऑल रह गया था। तो उस टाइम तक मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मतलब आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग समवेयर, या फिर बस ऑनलाइन कभी कोई टॉपिक्स समझने के लिए लेता था बस। तो मेरे फैमिली में बहुत दूर के रिलेटिव्स ने किसी ने यहाँ से प्रिपेयर किया था, तो मेरे को पता लगा कि सुपर 50 जैसा एक इंस्टीट्यूशन है। और फिर मैं डेमो क्लास के लिए फर्स्ट टाइम आया, तो आई वॉज नॉट वेरी होपफुल, थिंकिंग कि जनरली कोर्सेज में वो पढ़ाएंगे जो मुझे ऑलरेडी आता है। बट यहाँ पर आकर मुझे कुछ एक यूनिक चीज़ मिली थी, जैसा मैं सर को कई बार बता भी चुका हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। किसी भी कोर्स में हर जगह वो मेरे को सिर्फ ये बता देते हैं कि आपको जो कंसेप्ट कैसे सीखते हैं या फिर ट्रिक्स क्या होती हैं वगैरह वगैरह, बट उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो मुझे यहाँ पर मिली। और जैसे एक लाइन यूज किया बीच में कि मेरे कोई रिलेटिव यहाँ से बने थे, तो सुपर 50 वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के लिए जाना जाता है। चाहे अभी RRB का बैच चल रहा है, RRB से मुझे याद आया इनका भी अभी RRB MD से है, IBPS क्लर्क इन्होंने मेंस दिया है, SBI PO प्रीलिम्स भी है। ओके, और बैंगलोर में ट्रेनिंग होने वाली है। हाँ जी सर, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर की बैंगलोर में ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज मैं विशेष की ये बोलूंगा कि ये ना पढ़ाई के प्रति ईमानदार था। अगर कल को ये बिजी भी होता था किसी फेस्टिवल्स को लेकर के, तो वो आज के टेस्ट को कल बैकअप करता था, बातें मानता था सारे बच्चों की तरह से, मेरी डांट भी कभी खाया करता था। तो मैं एक एक करके दो लाइन में जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं भी मॉक में बिजी हूँ और अभी सब बच्चे भी बिजी हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन जानना चाहूंगा विशेष प्रीलिम्स में बच्चों को किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी 3 सब्जेक्ट्स में, मैथ, इंग्लिश में 2 भी बेस्ट हो तो प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। हाँ जी सर, मेरे को लगता है कि ऐसा होता है, हर किसी बच्चे का एक तो वीक टॉपिक होता ही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब तक प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है तब तक वीक टॉपिक पे ध्यान दें। लेकिन जब क्लोज आ गया पेपर, तो वीक टॉपिक को इम्प्रूव करने को कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत कम होगा। उस टाइम पे आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ध्यान दें, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। सर मेरे लिए जैसे पर्टिकुलरली मैथ्स में, इन तीनों सब्जेक्ट में प्रीलिम्स में मैं हमेशा सबसे कम मैथ्स में होते थे कंपेरेटिवली। मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करता था, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करता था, बट मैथ्स में नहीं होता था। तो मैंने ट्राई किया कि क्लास में जैसे कितने बच्चे हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैं उनसे हमेशा बात करता था, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलरली वो ग्रुप अलाइन करता था मेरे लिए। प्रीलिम्स में इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश में तो ग्रामर है, RC है, क्लोज टेस्ट है, इंग्लिश पे मैं बात करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन चूज करना कितना मैटर करता है? सर प्रीलिम्स में भी बहुत मैटर करता है, हाउएवर प्रीलिम्स में आपको ओवरऑल व्यू होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में सर स्पेशली अगर हम क्लर्क की बात करें, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इन सारे पेपर्स में ना लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए ओवरऑल। तो आपको क्वेश्चन चूज नहीं करना, हमें सब बनाना है। कट ऑफ ज्यादा जाता है। प्रीलिम्स में ज्यादा चूज करने का मार्जिन फॉर PO सर PO लेवल में आपको चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं पर्टिकुलरली मैथ्स में DI चूज करता था कि मेरे को पता है कि वो हो जाएगा। ऐसे हर किसी का एक एडवांटेज साइड होता है। फॉर एग्जांपल IBPS का जनरल का कट ऑफ 54-55 इस साल का गया है। ओके, इसमें विशेष के जो मार्क्स हैं कितने हैं, एक बार शेयर कीजिए बच्चों के साथ। सर 81.5 है वैसे। मैथ्स में इंग्लिश के मार्क्स याद है क्या? यस सर, इंग्लिश में 27 मार्क्स हैं, और मैथ्स में 22 हैं, और रीजनिंग में 33। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये सच नहीं है, तो मैं इसको YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में। 81.5 मार्क्स है। ओके, अपने सुपर 50 का सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये। प्रीलिम्स से मेंस की तरफ पढ़ते हैं, तो सुपर 50 में जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं, जो क्विज, करंट अफेयर्स और इवनिंग सेशन होता है, सबसे पहले GS से शुरू करेंगे मेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले GS का क्लास से बार-बार रिवीजन होना, वीकली PDF और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से क्या हेल्प मिलता है अपनी क्लास में बच्चों को? सर मैं तो बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो सबसे वीकेस्ट टॉपिक था वो GA था, जिसकी वजह से मेरा SBI PO भी रुका था पहले। तो सर GA के लिए ही मैंने मेनली यहाँ पे स्टार्ट किया कि GA की प्रैक्टिस जो होती है, वो मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि आप एक वीकली PDF जैसे देते हो, तो मैंने सबसे पहले वीकली PDF करना स्टार्ट किया। मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट।
स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर छोड़ देता था कि इसमें मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बट वीकली पीडीएफ करते करते जब उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो ऐसा लगने लगा कि ये तो बहुत कम मतलब कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है कि न्यूज़पेपर में आधी चीज़ें आ रही हैं, आधी चीज़ें पीडीएफ में आ रही हैं आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा गेन करते हैं नॉलेज। और फिर गिवन कि आपकी पीडीएफ में बहुत सारी जगह जगहों के मटेरियल से मिक्स होता है, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग जगह अप्रोच नहीं लेनी पड़ती। ज़्यादा से ज़्यादा कभी ऐसा होता था कि कभी मेरे को लगता था कि आपकी पीडीएफ मैंने बहुत बार रिवाइज कर ली है किसी मंथ की, किसी वीक की, तो मैं कहीं और किसी और जगह पे चला गया बस। हम लोग प्रीलिम्स के बाद क्लास में मेंस का टेस्ट देते हैं, क्विज करते हैं, तो मैथ रीजनिंग में टाइम तो होता है। रीजनिंग में एमबीबीएस पीओ मेंस 5 को होने वाला है, 5 नवंबर को 1 घंटे का टाइम होता है। मैथ्स में भी टाइम होता है। मेंस में रीजनिंग मैथ्स के प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए बच्चों को? सर रीजनिंग और मैथ्स में दोनों में मेंस में चूज करना क्योंकि बहुत फिफ्थ को सबका पेपर भी है। हाँ जी हाँ जी सर, चूज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर मेंस में इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू कैन डू, इट्स यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू। इन शॉर्ट आपको मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर सर एक क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, एक सेट या एक क्वेश्चन ऐसा आएगा इतना डिफिकल्ट कि उसी में फंस जाते हैं और फिर पूरा पेपर जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो रह जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज ओवरव्यू करो क्वेश्चन पेपर का कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन, और उस हिसाब से आप चूज करके आगे बढ़ो। सो दिस इज माय बिगेस्ट एडवाइस इन मेंस में मैथ्स एंड रीजनिंग स्पेशली। सर इंग्लिश में आरसी कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए? क्योंकि तकरीबन 50 to 60% रीडिंग होता है उसमें। अगर वो पैरा कंप्लीशन हो, ऑड मैन आउट होता है, 5 सेंटेंस से एक पैराग्राफ स्टोरी बन रही होती है, या कुछ भी इकोनॉमी से या बैंकिंग से एक अलग सा सेंटेंस होता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग मेंस की इंग्लिश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें मेंस में कम से कम घर से निकलने तक दोबारा घर आने पे कितने घंटे लग जाते हैं? 6-7 घंटे आराम से। हाँ जी हाँ जी। 3 घंटे का पेपर, 1 घंटे पहले इन करना है, फिर बाद में कंप्रेशन एंड ऑल होगा, हाफ एन आवर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो टोटल होल एज ए होल सबसे पहले बता दीजिए इंग्लिश में न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर मेंस देना कितना इंपॉर्टेंट है? सर इंग्लिश में न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस के लिए स्पेशली मेंस में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही लाइक 3 सेट्स आते हैं अराउंड आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस जो भी अलग अलग पेपर में, उसमें मोर आई वुड से 20 क्वेश्चंस इजीली सिर्फ रीडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो सर न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वाला पर्टिकुलर आर्टिकल आ जाएगा, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो रीडिंग हैबिट बनेगी और फिर हम उस आर्टिकल को जल्दी पढ़ के हम उसको समझ पा रहे हैं। ये हमें मेंस के पैसेज के लिए अलाउ मतलब इजी करता है वो हमारे लिए। पहले सुपर 50 के अपने फ्रेंड्स को, उसके बाद यूट्यूब के फॉलोअर्स और जो न्यू कमर्स आएंगे सुपर 50 में, सबसे पहले सुपर 50 के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पता है कोई इंटरव्यू, कोई प्री, कोई मेंस देने जा रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड्स के लिए जो सुपर 50 में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं? सर मैंने तो यहाँ पे काफ़ी पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाएंगे सबसे, और सर मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी मेहनत मत छोड़िए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड्योरेंस है इन एग्जाम्स के लिए। विशेष में जो पर्सनल रिलेशनशिप कहा, इसका मतलब एक बच्चे दूसरे बच्चे को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में सबको हेल्प करते हैं एक दूसरे लोग। Yes. जो भी टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप अब आ रहा है वो लॉक्ड है, बट टेलीग्राम के थ्रू, तो ये बहुत जरूरी है। सर इंटरेक्शन होता है तो उससे पता कंपटीशन फील होता है कि कोई बच्चा इसमें मेरे से आ गया, कोई बच्चा किसी से मैं आ गया हूँ, तो उस चीज़ से आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। सर मैं यही कहूँगा कि एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी 2 साल प्रिपरेशन करी है और 2 साल की प्रिपरेशन में कितनी बार मेरा मेंस होने के बाद रहा है, तो मुझे मतलब मैं काफ़ी उस तरह से गुजर चुका हूँ कि सर मतलब चलते रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। कंपेरेटिव एग्जाम और स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपने क्लास के बच्चे इतने कैपेबल तो जरूर हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबका रिजल्ट हो रहा है, सारे मेहनती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और सब सामने आते हैं। यस सर इंप्रूवमेंट दिखाई देता है ओवरऑल। मॉक्स हम लेते हैं क्लास में, उसका फायदा यही होता है। किसी के पहले इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? अपने यहाँ के इंटरव्यू में क्यों डिफरेंस है, क्या है? बाकी तो आप लोग यूट्यूब पे देख ही रहे हैं जो भी रिकॉर्डेड चैनल्स हैं, यहाँ इंटरव्यू में आपको क्या लगता है? सर सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये कहूँगा जो मेरे को कहीं और मतलब मैंने एक ही बार इंटरव्यू लिया कहीं और मतलब मॉक दिया है, और उसमें मैं यही कहूँगा कि पर्सनल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है उनमें। यहाँ पर आपको 1-on-1 रिव्यू मिलता है, सबसे बड़ी बात है ये। स्पेशली कि जब आप 2 या 3 मॉक देते हो एक ही एग्जाम के लिए, तो आपको फर्स्ट में वो रिव्यू मिलता है, सेकंड में फिर अगेन वो रिव्यू मिलता है कि अब आपने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया। और हम लोग इतने मॉक्स अभी दे रहे हैं कि आरआरबी के एग्जांपल्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब आरआरबी की जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की, उसको अगर आप 2 मिनट में इलाबोरेट करेंगे हर एक टॉपिक पे, तो क्या इलाबोरेट करेंगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को जो आरआरबी जिनका इंटरव्यू है? हम लोगों ने क्या क्या किया क्लास में? सर हमने सारा तो एग्रीकल्चर पढ़ लिया, सारा बेसिक बैंकिंग कर लिया, और गिवन की क्लासेस इतनी मतलब एक्सटेंसिवली हुई हैं, लाइक मतलब मैं ज़्यादा ऐसे बढ़ाई नहीं करना चाह रहा, पर क्लास हमारी नॉर्मल जो एक नॉर्मल बैच है वो भी चलता है,
उसके बाद आरआरबी के बैच होते हैं, फिर मॉक्स भी होते हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेट करना सर, ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू यू। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि सर आरआरबी में जो हमने जैसे क्लासेस दिया अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं, और 40 स्टूडेंट्स के लिए 1-on-1 रिव्यू देना, 1-on-1 उनको इंटरेक्ट करना कि आप कैसा कर रहे हो, आगे कैसा कर सकते हो, और उस चीज़ को रिमाइंड करवाना हर बार, क्योंकि एक मॉक नहीं हुआ है, 7-8 मॉक हो गए गाइस। और मेरे चैनल पे ना हर स्टेट के बच्चे हैं, और मुझे क्वालिटी पसंद है। 40 हो, 4 हो, 10 हो, मेरे यूट्यूब पे कहीं भी आप कोई बुरा कमेंट नहीं पढ़ेंगे। और बात करते करते बच्चों को मुझे बंगाली, तेलुगु, तमिल, हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश तो खैर आता ही है, और भी स्टेट्स के लैंग्वेज समझ में आने लगेगा, उड़िया वगैरह। तो मैं सिंपली कहूंगा कि जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं वो रुके नहीं, आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो पीछे ना जाएं, क्योंकि कोई प्राइवेट जॉब आपको फायदा नहीं देगा, और आपका जरूर जॉब होगा। आपको कोई भी इशू होता है, मेरा नंबर और हर जगह अवेलेबल है 7503235358। विशेष को मैं 5 तारीख के मेंस के लिए एमपी इंटरव्यू देने जा रहा है, उसके लिए और आगे आने वाले करियर के लिए इनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और एक लास्ट मैं विशेष से सुनना चाहूंगा कि विशेष जब कभी पेपर नहीं होता है 0.25 0.50 के लिए रुकता है, तो एज ए स्टूडेंट आप प्री मेंस के लिए बच्चों को, या आपका भी एसबीआई पीओ इंटरव्यू नहीं हुआ था, अपने दिमाग को क्या समझाना चाहिए और अपने मेंटोर्स की कौन सी बात माननी चाहिए? सर 2 लेवल की बातें होती हैं जब कोई पेपर, मेरे तो बहुत क्लोजली रहे हैं 2-3 बार, और ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी एक्सटर्नली उसको अफेक्ट नहीं होने देना। मतलब आपकी पढ़ाई है, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी फैमिली है, उस जगह पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, बट आई अंडरस्टैंड कि अंदर से सर बहुत बुरा लगता है, और वो 1-2 दिन का टाइम पीरियड होता है जब आपको फील होता है, बट मेक श्योर कि वो उससे ज़्यादा ना हो, बिकॉज अगर ऐसा होगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आगे फिर से एक पेपर ऐसे इतने क्लोजली रह जाएगा। सर मैं तो यहाँ पर जो अभी जब बीओआई में हुआ है, वो भी मैंने ऐसे ही मतलब एंड्योर करके ही करा है। जब मैं थोड़े से रहा था, फिर उसके बाद थोड़े से रहा था, और फिर ये पेपर आया था मार्च-अप्रैल में, तब मैं ऐसे ही चल रहा था कि थोड़े से मार्जिन से रह गया। मुझे पता है आपका प्री भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, बट साइड बाय साइड मैनेज करना पड़ेगा। 2 घंटे इंटरव्यू के लिए, एक प्रीलिम्स दे दिया, 3 घंटे मेंस दे दिया, एनालिसिस कर लिया, सबको मैनेज करना पड़ता है, आप कोई नए नहीं है। तो जो भी यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं और जो नए कमर्स आने वाले हैं, सब लोग को बेस्ट ऑफ लक उनके करियर के लिए। कोई भी इशू होता है आप मुझसे जुड़िए, पर्सनली आपको गाइडेंस मिलेगा, एक बैच मिलेगा, कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे, एक अच्छे भाई बहन मिलेंगे जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अगेन, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद।